हेलो माय सोल फैमिली, वेलकम टू दिस चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जर्नी में आगे बढ़ रहे होंगे। डिवाइन के पास लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड जर्नी में आगे बढ़ाने के लिए और आप सभी को भी लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए। तो आज चेक कर लेते हैं डीएम डिप्स करंट एनर्जी। आपको जनरेटेड कुछ भी गाइडेंस चाहिए, जर्नी कंफर्म करना है, जर्नी में आप कौन से स्टेज में आपको जानना है, आपको इनर वर्ल्ड रिलेटेड गाइडेंस चाहिए या फिर आपके पर्सनल करंट फीलिंग आप लेके आए, आपको उस बारे में जानना है, तो मैं व्हाट्सएप नंबर दी हूँ, आप उसके थ्रू सेशन लेकर आप जान सकते हैं। तो पहले डीएफ एनर्जी देख लेते हैं। डीएफ के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस है, बहुत सारे मतलब बाढ़ आए हुए हैं क्वेश्चंस के कि क्यों हुआ इस तरह से, क्यों हम दोनों मिले, अलग अगर अलग ही होना था, बिछड़ना ही था तो क्यों मिले, क्यों हम मतलब वो इंसान क्यों मेरे लाइफ में आया, क्यों मुझे मतलब हम दोनों इतने क्लोज हुए, आगे कुछ नहीं होना था तो फिर ऐसा क्यों हुआ। या फिर ये भी क्वेश्चन है कि मैं तुम्हें इतना प्यार की और मैं तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया और तुम लास्ट में मुझे मतलब छोड़ के चले गए, एक बार पलट के देखे भी नहीं, एक बार पूछे भी नहीं कि मैं क्या हूँ, कैसे हूँ, किस तरह से हूँ। तो ये चीज़ एनर्जी इसलिए है, न्यू मून है, न्यू मून का एनर्जी इसलिए आपको इमोशनली ट्रिगर किया जा रहा है। तो इमोशंस जो है अंदर में वो बाहर निकल रहा है, जिसकी वजह से आपको डीएम के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ सकता है, बहुत मतलब हेट्रेड का एनर्जी भी है कि अभी उस इंसान का मतलब मुंह कभी नहीं देखूंगी, बिल्कुल भी उसकी तरफ नहीं सोचना है, नहीं जाना है, नहीं मतलब देखना भी नहीं है उसके तरफ। या फिर जैसे सुधर कर आएंगे, आपको पता है अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो आपके डीएम आते हैं एक पॉइंट में, तो आपको उसी पॉइंट में भी आपको यही है कि और वो जब भी वो आएगा उसको उसी मोमेंट में रिजेक्ट करूंगी, नहीं एक्सेप्ट करूंगी। तो ये एनर्जी भी है क्योंकि इमोशनली जो हर्ट हुए हैं फेमिनिन, तो वो बहुत ज्यादा ही ट्रिगर कर रहा है। और ये भी चीज है कि आपके थ्रू अगर किसी मतलब आपके वजह से किसी को चोट पहुंचा है या फिर आपको मतलब आपके तरफ से कर्मा क्रिएट हुआ है, तो आपको वो चीज भी याद आएगा, डिवाइन वो चीज भी याद दिलाएंगे कि भले ही वो 10 साल 15 साल 20 साल का बात हो, तो मतलब पहले का बात हो, लेकिन वो याद आएगा और जिसके वजह से आपको वो चीज गिल्ट होगा कि कहीं ना कहीं माइंड में वो मैच्योरिटी आ गया है कि समझ में आ रहा है कि क्या उस टाइम पे गलत हो गया था आपसे, तो वो चीज़ के लिए भी आप सॉरी बोलेंगे। नहीं, मैं नहीं बोल रही हूँ कि डीएम के लिए आप ये हैं, ये चीज़ और किसी के साथ हो सकता है, आपके फैमिली मेंबर में कोई हो सकता है, आपको फ्रेंड हो सकता है जिसको आप बेवजह हर्ट कर दिए हैं, बेवजह आप उसको चोट पहुंचा दिए हैं, आपको नहीं पता था उस टाइम, आप कॉन्शियस में नहीं थे, आप अवेकन नहीं थे और आपको इस चीज़ पता भी नहीं था कि आपके एक्टिविटी की वजह से, एक्शन की वजह से किसी को चोट पहुंच रहा है, किसी का मन दुखी हो रहा है, तो वो चीज़ अभी पता चल रहा है, तो आप वो चीज़ के लिए आप सॉरी वो भी बोल सकते हैं। या फिर गिल्ट में अगर हैं तो फेमिनाइन वो इंसान से आप डायरेक्ट जाकर बात कीजिए और बोल दीजिए कि ठीक है, आपसे जो गलती हो गया उसके लिए माफ़ कर दिए, क्योंकि हम डीएफ से भी बहुत सारे गलती होता है, हम भी बहुत सारे गड़बड़ चीज कर देते हैं, क्योंकि आप जब ग्रेजुअली इनर वर्क करते करते आगे बढ़ेंगे तो डिवाइन आपको याद दिलाएंगे, डिवाइन आपको एहसास दिलाते हैं कि कहीं ना कुछ चूक हो गया है। और माफी देना बहुत बड़ी बात है, बहुत जरूरी भी है, क्योंकि हम जब तक फॉरगिव नहीं कर पाते हैं तो वो कर्मा क्लियर नहीं होता है, वो लोड हमेशा हमारे मन में रहता है, जिसके वजह से ना वो अंदर से वो दिल को जलाता है, मन को जलाता रहता है कि आपको कहीं न कहीं खाली छटपटाहट फ़ील हो रहा होगा और आपको अच्छा नहीं लगता है। लेकिन एक बार अगर बात कर लीजिए, एक बार किसी को अगर आपसे कुछ गलती हुआ है तो जस्ट गो एंड उसको सॉरी बोल दीजिए, कोई बात नहीं, वो माफ़ी दे ना दे, लेकिन आप सॉरी बोल रहे हैं मतलब वो डिवाइन के पास आप वो चीज़ मतलब वो चीज़ जाएगा, तो ऑटोमेटिक मतलब भगवान जी भी तो हमें कितने जन्म से हम क्या-क्या गलती किए होंगे, तो डिवाइन हमें उनको माफ़ कर दे रहे हैं, हमारे इतने सारे गलती को माफ़ कर दिए हैं, तो ये चीज़ भी माफ़ कर देंगे। तो आप ये चीज़ में रहिए फेमिनाइन, बिल्कुल भी मतलब अगर सामने में कुछ चीज़ आपको याद आ रहा है, आपको याद दिलाया जा रहा है, तो उसमें आगे बढ़िए, उसको इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि वो याद दिलाने का पॉइंट ये है कि वो भी एक कर्मा है जो आपके अकाउंट में है, आप उसको क्लियर करना पड़ेगा। तो ये सिंपल सा बात है, जब तक आप अपना सब कर्मा क्लियर नहीं करते हैं, सब एनर्जी आपका क्लियर नहीं होता, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, या फिर आप जर्नी में जिस स्पीड में जिस मतलब जहाँ पर पहुंचना है आप नहीं पहुंच पाती हैं, लूप जैसे घूमती रहती हैं बीच बीच में, मतलब आपको दिखाया जाता है, जताया जाता है, और डिवाइन बार बार नहीं बताते हैं, एक बार बताएंगे, फिर आप वो चीज़ में अगर भूल गए, फिर ऐसा कुछ लाइफ में होगा जिसकी वजह से आपको फिर लेसन लेना पड़ेगा, फिर जहाँ से आप रटक गई थी, जो चीज़ को नहीं समझ रही थी, फिर उसको समझना पड़ेगा। फेमिनाइन बहुत अपने फैमिली पे फोकस करना चाहती है, अपने जो भी है रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर फोकस करना चाहती है अभी। फेमिनाइन चाहती है कि अपने जो खुद के ग्रोथ के लिए
और अपने फैमिली के लिए। जो लोग उनके ऊपर भरोसा किए हैं या फिर जो उनके ऊपर डिपेंडेंट है, बहुत सारे फेमिनिन इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिया गया है, अपने बच्चे, अपने फैमिली, माँ-बाप हो सकते हैं, पेरेंट्स हैं, इन-लॉज़ हैं, तो अब उनके बारे में सब कुछ करना है, तो फेमिनिन उसमें ज़्यादा फ़ोकस होना चाहती है। क्योंकि देखिए, माइंड को कैसे डाइवर्ट किया जाए, कैसे डीएम से ध्यान हटाया जाए, तो यही तरीका है कि आप अपने आप को दूसरे किसी में बिज़ी रखिए। क्योंकि डीएम को याद करना, डीएम याद आना, ये स्पॉन्टेनियस है और वेरी मतलब इंस्टिंक्टली भी चीज़ होता है। मतलब इतना तुरंत होता है ना, इतना मतलब फटाफट होता है, आप नहीं सोचकर भी आपका एनर्जी जाता है। तो हमें क्या करेंगे? हम उसको क्या मतलब मैं जितना भी बोल दूँ, आप अपने से जितना भी कोशिश कर लें, लेकिन वो एनर्जी उस टाइप का है ही, क्योंकि वो अगर देखेंगे तो वो आप ही हैं। तो आपका सोल आपको आपके तरफ मतलब आपको उसके तरफ खींच रहा है या फिर बुला रहा है, तो आप ऑब्वियसली वो एनर्जी को कैसे डिनाई करेंगे? लेकिन दिक्कत ये है कि अभी एनर्जी दे दी तो फिर आप ड्रेन हो जाएँगे। फिर आप कभी अपना मतलब कंप्लीट जो आपके लिए जो काम है आप उसमें नहीं कर पाएँगी। तो फेमिनिन कहीं न कहीं समझ रही है कि अपना एनर्जी को बचाने का तरीका है कि उसको दूसरी तरफ डाइवर्ट करना है, डिवाइन की तरफ कीजिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ कीजिए, अपने सेल्फ ग्रोथ की तरफ कीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ ग्रूमिंग, सेल्फ के बारे में सेल्फ केयर, आप अपना हेयर मतलब हेयर का केयर ले सकते हैं, हेल्थ केयर ले सकते हैं, फेस का फेशियल केयर ले सकते हैं। अपने आप को कितना मतलब बेहतर से बेहतरीन बनाना है, क्योंकि ये सब में डीएफ कहीं न कहीं अपने आप को भूल जाती है, ना हेल्थ का सोचती है, ना अपने लुक के बारे में सोचती है। क्यों हम अपना लुक ना चेंज करें? हमें अगर डिवाइन वो चांस दे रहे हैं, तो हम अपना लुक पे भी चेंज करना चाहिए। इसलिए नहीं कि हम अच्छे दिखेंगे, इसलिए कि मतलब हमें वो चीज़ करना है। अगर कोई डीएफ को ये चीज़ पसंद नहीं है, अब जो जैसी हैं वो उनको उसी से अच्छा लग रहा है, तो ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन मतलब मेरे बोलने का ये पॉइंट है कि आप बहुत कुछ चीज़ अपने ऊपर ट्राई कर सकते हैं। कुछ अगर नया सीखने का मन है, सीखिए। तो इसमें क्या होता है कि आप अपने आप को प्रायोरिटी दे रही हैं। मतलब मेरे बोलने का ये बात है कि आप जिस टॉपिक में भी काम कीजिए, आपके लुक के हिसाब से हो सकता है, आपको जो अच्छा लगता है उस हिसाब से, अगर कुछ न्यू स्किल सीखने का है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप अपने पे प्रायोरिटाइज़ कीजिए, अपने खुद पे प्रायोरिटाइज़ कीजिए। खुद को खुशी को आप देखिए कि आपको क्या करने में अच्छा लगता है, क्या मतलब किस टाइप के जीने में मतलब जो लाइफ़स्टाइल है आपको उससे उससे अच्छा लगता है, तो वो चीज़ पे फ़ोकस कीजिए, क्योंकि हमेशा डीएफ दूसरे के हिसाब से चलती है। पहले फैमिली के हिसाब से, फिर जब डीएम आता है तो डीएम के हिसाब से, मतलब कठपुतली जैसे लाइफ़ हो जाता है। तो ये चीज़ है कि आपको अपने आप डिवाइन चांस दे रहे हैं फेमिनाइन, डिवाइन आपको चांस दे रहे हैं, आप अपना इच्छा को मारिए मत, आगे लाइए, डिवाइन उसको ज़रूर पूरा करेंगे, फुलफ़िल करेंगे। मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। मुझे भी कब लगता था कि मतलब किसी चीज़ को आशा करना, किसी चीज़ को सोचना दैट इज़ नॉट पॉसिबल, लेकिन होते गया और बहुत सारी चीज़ मतलब डिवाइन की तरफ से मुझे चीज़ मिला है कि मतलब वो ही सब व्यवस्था करते गए और होते गया। तो ये चीज़ भी होता है, तो आप डिवाइन पे भरोसा रखिए। एक्सेप्टेंस के मोड में आइए फेमिनाइन, रिजेक्शन के मोड में मत रहिए। एक्सेप्टेंस जो लाइफ में हो गया एक्सेप्ट कीजिए। आपसे जो गलती हो गया उसको एक्सेप्ट कीजिए। डीएम जिस तरह से उससे भी एक्सेप्ट कीजिए। डीएम होते ही इस तरह से एक्सेप्ट कीजिए। और जो लाइफ में हो रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में एक्सेप्ट कीजिए। एक्सेप्टेंस में आना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिवाइन आपके साथ हैं, डिवाइन डिवाइन क्या प्यार को एक्सेप्ट कीजिए। आपको लगेगा कि यार डिवाइन को भी देखने से, पूजने से, याद करने से क्या है, मेरा तो पेन नहीं जा रहा है। तो पेन इसलिए मिल रहा है क्योंकि वो आपका कर्मा क्लियर कर रहा है फेमिनाइन। तो अच्छा है ना, जो चीज़ अगर कर्मा क्लियर ही कर रहे हैं तो जल्दी-जल्दी हो जाए। उसका साथ तो लेकर आप आगे नहीं बढ़ सकती, वो तो बोझा है ना, वो तो बर्डन है, उसके लेकर कैसे जाएँगे? तो इसीलिए आपका जो एक्सेप्टेंस मोड है डिवाइन की तरफ से ये है कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा फेमिनिन, तो खुद को एक्सेप्ट कीजिए, आप जैसी हैं। डीएम अगर आपको बोल के जा रहे हैं कि लुक के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, आपके बॉडी के ऊपर, तो या फिर आपके फाइनेंसेस के ऊपर, तो जस्ट इग्नोर हिम। बिल्कुल भी ये चीज़ में ध्यान मत दीजिए। आप एक्सेप्ट कीजिए कि आप जैसे हैं वैसे ही सही हैं। और वो चीज़ को आप सुधारने की कोशिश कीजिए फॉर यू, और किसी के लिए नहीं, किसी सर्टिफ़ाइड मिलने के लिए नहीं, आप अपने लिए, खुद के रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, खुद को अच्छा लगे इसलिए। क्योंकि पहले आप हैं, फिर सब कुछ है। तो यही है फेमिनिन की एनर्जी। फिर मास्कुलिन की एनर्जी लिख देते हैं। मास्कुलिन को बहुत सारा ड्रीम आ रहा है आपके बारे में, आप के बीच में जो चीज़ है उसको लेकर ड्रीम है, और सोल कनेक्शन को बारे में समझ पा रहे हैं। ऐसे-ऐसे मन में आ रहा है कि आपसे वो अभी
कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, उनका कुछ नहीं चाहिए, खाली आप ही चाहिए प्यार करने के लिए। और ये मैं बार-बार भी बोल रही हूँ, अभी डीएम का जो सेक्सुअल एनर्जी है वो कहीं न कहीं बैलेंस हुआ है, तो आपसे सेक्सुअल एनर्जी के लिए नीड नहीं कर रहे हैं। लेकिन प्यार जैसे नहीं कि नॉर्मली मतलब जिससे जो जिस जिस वर्ड में हम बोल सकते हैं कि प्योरली लव, तो वो प्योरली लव ही आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ नहीं चाहिए उनके बदले में, ना पैसा चाहिए, ना मनी चाहिए, ना मतलब आपसे कुछ जैसे होता है एक्सटर्नल चीज़ वो नहीं चाहिए। तो ओनली आप उनके लाइफ में चाहिए, आप हो, आप मतलब रहो उनके लाइफ में। जैसे नॉर्मल बातें होता था, जैसे आप दोनों का कहीं पे मीट होता था, आप कहीं बाहर जाते थे, एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करते थे, जो सुकून वाला पल मतलब जैसे कि ऐसे बहुत टाइम बहुत बार होता है डीएम डीएफ साथ में बैठे होंगे और चुप बैठे रहते हैं दोनों के दोनों, और उसी बीच में बहुत कुछ बातें हो जाता है बिना बोले। और ये सुकून वाला पल भी डिवाइन लाते हैं कि एक दूसरे के साथ मतलब चुप से बैठे हैं, लेकिन मतलब सुकून से बैठे हैं। ये चीज़ भी होता है, और भयंकर तो झगड़ा होता है वो तो है, लेकिन ये वाला भी पॉइंट है कि आप दोनों के साथ में डिवाइन मतलब वो डीएम के मन में वो चीज़ आ रहा है कि साथ में बैठना चुप से, कोई किसी से बात आप उससे कुछ ना बोले, वो कुछ ना बोले, लेकिन साथ में आप रहना चाहिए क्योंकि आपको वाइब्स वो पहचान पाते हैं। आपके वाइब्स को वो जानना चाहते हैं, आपके वाइब्स को वो फ़ील करना चाहते हैं, और न्यू मून का एनर्जी तो है, तो इसलिए उनको ट्रिगर भी हो रहा है, इमोशनली ट्रिगर हो रहे हैं, क्राइंग एनर्जी है, आपका भी बहुत क्राइंग एनर्जी हो रहा होगा, फेमिनिन बहुत सैड एनर्जी है, रो रहे हैं, बहुत रो रहे हैं, डीएम बहुत रो रहे हैं। इतना रो रहे हैं मतलब जैसे कि नहीं छुप-छुप के रो रहे हैं रात में, और किसी को बोल नहीं पा रहे हैं, किसी को दिखाना नहीं चाहते हैं, लेकिन आपको याद करके बहुत रो रहे हैं, या फिर आपके साथ जो बुरा कर दिए हैं उसको भी लेकर याद आ रहा है। गिल्ट मारता है ना फेमिनिन, गिल्ट जो चीज़ होता है ना, बड़ा भयंकर चीज़ है। आपको गिल्ट इतना अंदर से तोड़ता है ना, मतलब कहीं का नहीं छोड़ता है। आप खुद खुद के जो आग में खुद जलते रहते हैं, तो डीएम वैसे ही जल रहे हैं अंदर से पूरा। उनको बहुत याद आ रहा है आपका सपोर्ट के बारे में। आप जैसे सपोर्ट की थी फाइनेंशियली हो सकता है, इमोशनली हो सकता है, या फिर मेंटली मतलब जैसे कुछ उनका घर में किसी का मतलब हेल्थ लॉस हो गया, या फिर किसी का जो डेथ वगैरह हो गया, तो आप उसी टाइम में बहुत सपोर्ट की हैं। फाइनेंशियल जब ड्रॉप होता है, आप भी सपोर्ट की हैं। उनका बर्थडे सेलिब्रेट करना स्पेसिफिकली अच्छे से पूरा, और जितना एफर्ट्स आप देती हैं, दे रही थी, या फिर जितना आप सोचती हैं उनके बारे में, वो उनके घर में कोई इतना नहीं सोचता है। सब उनसे खाने के चक्कर में, लेने के चक्कर में है, मतलब बेनिफिट के लिए हैं। कोई उनका अच्छा हो, कोई जेन्युइनली नहीं चाहता है उनके साथ कुछ सही हो। इसलिए उन जितने भी कार्मिक हैं डीएम के, वो पहले ही उनका मतलब टारगेट रहता है कि डीएफ को उनके लाइफ से हटाना। ये हमेशा से रहता है, ये पैटर्न ही इस तरह से है, क्योंकि अगर आप जब तक रहेंगे डीएम के लाइफ में, तो डीएम प्रोटेक्टेड रहते हैं। हाँ, खाली फाइनेंशियली उनका स्टेबल नहीं होता है, इमोशनली स्टेबल नहीं होते हैं, वो प्रोटेक्टेड रहते हैं। कोई बुरा चीज़ उनके साथ नहीं हो पाता है जब तक डीएफ है उनके लाइफ में। बुरा वक़्त मतलब बुरा सिचुएशन होते-होते भी वो बच जाते हैं, कुछ बुरा होने से पहले भी बच जाते हैं, क्योंकि डीएफ का एनर्जी वैसे ही है। डीएफ ही है, वो इस तरह से डिवाइन बनाए हैं कि डीएफ का हमेशा एक प्रोटेक्शन शील्ड रहता है डीएम के अराउंड, हमेशा। लेकिन अभी जो सेपरेशन हुआ है, या फिर जो डीएफ जानबूझ के अपना एनर्जी अपने पे रखी है, बिल्कुल भी अभी डीएम को नहीं पास कर रही है, तो इसीलिए डीएम को अभी बहुत दिक्कतें हो रहा है। डीएम एक्चुअली में जो मतलब डिवाइन से जो पड़ रहा है लाठी, उसको फेस कर रहे हैं, दिक्कतें हैं, फाइनेंशियली लॉसेस है, इमोशनली इम्बैलेंस है, मेंटली पूरा टॉर्चर हो रहे हैं थर्ड पार्टी की तरफ से। और जो फ्रेंड्स हैं, डीएम के भी फ्रेंड्स हैं, वो लोग भी सब हाथ छोड़ के निकल गए हैं, और वो उनके पीठ पीछे बहुत बुरा भला बोल रहे हैं। तो वो चीज़ भी उनको समझ में आ रहा है कि उनको लग रहा है कि फ्रेंड्स उनके साथ हैं या फिर उनके सपोर्टिव हैं, लेकिन जो नियरर डियरर हैं डीएम के, वो मतलब नहीं उनके साथ हैं। तो ये एनर्जी भी है। जहाँ से हो सकता है डीएम को इमोशनली ट्रिगर किया जा रहा है, इमोशनली पेन दिया जा रहा है, या फिर आप आने से पहले डीएम जो पेन में थे, आप आने से पहले डीएम के लाइफ में बहुत दिक्कतें होता है, बहुत रहता है, लेकिन आप आते आते ही वो सब कुछ ऐसे वैनिश हो जाता है, तो डीएम भूल जाते हैं कि उनके लाइफ में कितना मतलब तूफान था। और आप आते-आते आप आने के बाद वो सब कुछ ग्रोथ होता है मस्त से, तो उनको लगता है कि उनके वजह से हो रहा है, मतलब खुद के लिए हो रहा है। लेकिन जब आप जाती हैं, तो फिर वो जैसे प्रीवियस जो टाइम था,
आप आने से पहले, तो वैसे ही टाइम हो जाता है पूरा डार्क, जैसे नहीं सब तरफ पूरा डार्क एनर्जी, सब तरफ बुरे लोग, बुरा मतलब चिंतन, बुरा इफेक्ट, बुरा एनर्जी, सब कुछ वही डीएम कल उसी में घेरे रहते हैं, अभी भी घेरे हुए हैं। इसलिए आपको याद कर रहे हैं पूरा अंधेरे में, जैसे छोटू सा किरण जैसे काम करता है, तो आप वही किरण है, तो आपको वही चीज में वो याद कर रहे हैं, तो इमोशनली डीएम का ट्रिगर हुआ है। फेमिनिन गाइडेंस ये है कि आपके अंदर में जितनी भी टॉक्सिसिटी है उसको हील कीजिए, और ड्रीम में आप अपने डीएम को अगर देख रही हैं, तो डीएम आपको थ्रू ड्रीम उनका हायर सेल्फ आपसे क्या कनेक्ट करना चाहता है, आपको क्या बताना चाहता है, कौन से पार्ट में आपको काम करना है, कौन से पॉइंट में आपको काम करना है, थोड़ा उस पर ध्यान दीजिएगा। वो डिवाइन पक्का बताएंगे, जिस तरह से भी हो बताएंगे, ठीक है। तो यही है ओवरऑल रीडिंग। आई होप आपको एनर्जी रीडिंग रेजोनेट किया होगा। रेजोनेट किया तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, क्लेम कीजिए ब्यूटीफुल एनर्जी को, और हमेशा प्रोटेक्टेड रहिए। प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्लैक मैजिक वगैरह ये फ्रिक्वेंटली होता रहता है, तो आप खुद प्रोटेक्टेड रहिए और डिवाइन से प्रे कीजिए आपके डीएम को प्रोटेक्टेड रखें। और वीडियो को आखिर तक देखने के लिए, सुनने के लिए, बने रहने के लिए थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। जय जगन्नाथ।